भारत का पड़ोसी देश चीन, जिसके साथ भारत के रिश्ते अक्सर ही चुनौतीपूर्ण बने रहते हैं। अब चीन ने एक ऐसी परियोजना की बात कही है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश की टेंशन भी बढ़ सकती है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन ने तिब्बत में एक बड़ा डैम बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग जांगबो कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इस नदी पर बनने वाला ये जल विद्युत परियोजना से जुड़ा बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत पावर स्टेशन थ्री गॉर्जेस डैम मध्य चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना है। यारलुंग सांगपो नदी पर बांध बनाने वाले प्रोजेक्ट की चर्चा पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में सामने आई थी। साल 2021 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत की यात्रा पर गए थे। तब उन्होंने एक मेगा बांध बनाने की बात कही थी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध का टारगेट सालाना 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा करना है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ये परियोजना चीन के कार्बन पीकिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को पूरा करने और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि बांध का निर्माण कब से शुरू होगा और निर्माण की सटीक जगह भी नहीं बताई गई है। वैसे तिब्बत में चीन की इस परियोजना का असर भारत और बांग्लादेश पर भी पड़ सकता है। भारत में यारलुंग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ये असम से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है, जहां इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश का 90% से ज्यादा पानी सीमा पार से आता है। सूखे के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी अकेले 70% तक पानी लाती है। इससे साफ है कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की लाइफलाइन है। डॉक्टर वाई नित्यानंदम बेंगलुरु स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं और जियो स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम के प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि चीन ने मेकांग नदी पर बांध बनाए हैं और हमने बांध के आगे निचले इलाकों की स्टडी की थी। इससे हमें पता चला था कि चीन ने बांध में पानी इकट्ठा किया और समय पर इसे छोड़ा नहीं। इसके अलावा आधी से ज्यादा गाद को बांधों ने रोक लिया है। गाद आगे कैसे बहेगी, इसको लेकर कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए इस बात की आशंका है कि कहीं भारत बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ना हो। भारत में अरुणाचल प्रदेश भूस्खलन के लिहाज से एक संवेदनशील इलाका है। ऐसी आशंका है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण इकोसिस्टम पर दबाव डाल सकता है। हालांकि चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साल 2023 में एक स्टडी की और कहा कि अगर चीन, भारत और बांग्लादेश इस परियोजना में सहयोग करें तो सभी को इसका फायदा हो सकता है। स्टडी के मुताबिक बाढ़ के प्रबंधन के लिए इस बांध का उपयोग करने से भारत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 32.6% और बांग्लादेश में 14.8% तक कमी आ सकती है। वैसे भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साल 2020 में जब चीन ने इस बांध की घोषणा की थी, तब भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. मेहरा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात की थी। तब टी.एस. मेहरा ने कहा था कि चीन की बांध परियोजनाओं के असर को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बड़ा बांध बनाना समय की मांग है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि चीन के बाद अगर भारत भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाता है तो क्या होगा। इसका सीधा सा जवाब है कि इससे बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि वो सबसे निचले इलाके में है। प्रोफेसर डी.वाई. नित्यानंदम का मानना है कि पानी को हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कहते हैं कि चीन इस तरह के प्रोजेक्ट में कहता है कि वो इसे क्लीन एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेगा, लेकिन चीन पानी को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, खासतौर पर विवाद बढ़ने की स्थिति में। हालांकि चीन ने अतीत में कहा था कि उनका बनाया हुआ बांध पानी नहीं रोकेगा।